Hello everyone, I am Sunny Sharma and today start the lesson C programming part 3 video for the class 8. Okay, the class 8 जैसे हम लोग क्लास वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हमने देखा, अब उससे आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या समझेंगे। जैसे कि इसमें इंक्लूज का यूज़ करना है, एम परसेंटेज का यूज़ करना है, हेडर का यूज़ करना है, गेट ch का यूज़ करना है, प्रिंटफ का यूज़ करना है, प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करना है कि कैसे कैसे करेंगे, इसको भी हम आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो द क्लास 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आता है कंपाइलर। फर्स्ट क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर क्या होता है? एक कन्वर्टर होता है। कंपाइलर क्या होता है? कन्वर्टर होता है। द कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विच ट्रांसलेट मीन्स अ कन्वर्ट। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है द सोर्स कोड। किसे? तो सोर्स कोड को ऑफ अ प्रोग्राम इनटू द एग्जीक्यूटेबल कोड। ये क्या करता है कि प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटेबल कोड को किस में लाता है? तो मशीन लैंग्वेज में ला देता है। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो ये क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में आता है। अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में या और सेकंड वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो मशीन लैंग्वेज द कॉल इज अ बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड क्या होता है? फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द 0 एंड 1, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी कोड यानी कि बाइनरी नंबर कहते हैं। ओके, तो मशीन जो होता है वो बाइनरी कोड को ही समझता है, बट वुमेन्स लैंग्वेज यानी कि ABCD डॉट 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 जेड तक ये वो नहीं, मशीन लैंग्वेज ये नहीं समझता है। तो ये क्या करता है कि मशीन लैंग्वेज को समझाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। किसमें? बाइनरी में। 0 और 1 के फॉर्म से हम एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि तोड़ देते हैं। जब ये कोड को इसमें टूटता है तो ये मशीन लैंग्वेज जो है वो रीड कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? हेडर। क्या है? हेडर फाइल। कह रहा है कि हेडर फाइल इज अ फाइल विच कंटेन द डिक्लेरेशंस ऑफ अ लाइब्रेरी फंक्शन। कह रहा है कि हेडर क्या है? तो कह रहा है एक तरह का ये फाइल होता है। ये क्या करता है? कंटेंट्स को डिक्लेरेशंस करता है। किस में के लिए? लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। कह रहा था ग्लोबल वेरिएबल, ये पूरे के पूरे वेरिएबल को डिफाइन इन अदर सोर्स फाइल। क्या करता है? अदर सोर्स फाइल के लिए डिफाइन करता है। एंड अ माइक्रो डेफिनेशन एक्सटेंशंस ऑफ द हेडर फाइल इज .h। अब इसका एक्सटेंशंस क्या होता है? एक्सटेंशंस हेडर का तो .h होता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट आगे हम इसको देखेंगे कि हेडर फाइल का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, किसके साथ इसका यूज़ किया जाता है वो देखेंगे, और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हम आपने समझ लिया कि हेडर क्या होता है, कि ये क्या करता है? कंटेंट्स फाइल को डिक्लेरेशंस करता है, लाइब्रेरी के फंक्शंस को। कह रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल वेरिएबल कह रहा है किसमें? अदर सोर्स फाइल को। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन इसका .h होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है इनक्लोज। हैशटैग इनक्लोज। हैशटैग का आपने साइन देखा होगा। दिस इज कॉल्ड द हैशटैग एंड दिस इज कॉल्ड इनक्लोज। तो कह रहा है कि द हैशटैग इनक्लोज डायरेक्टिव टॉल द C preprocessor to the include the contents of the file specified in the input stream to the compiler and then the continue with the rest of the original file। कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे the hashtag includes detective tell the C प्रीप्रोसेसर को ये क्या करता है? इंक्लूड कराता है किसके? कंटेंट्स को फाइल स्पेसिफाइड, मतलब उसको समझाने के लिए, फाइल को समझाने के लिए। किसके लिए? इनपुट स्ट्रीम को। कौन कराता है? कंपाइलर। एंड अदर कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल फाइल। ये क्या करता है? ओरिजिनल फाइल को ये क्या करता है कि क्या करता है? कंपाइल करने में हमें हेल्प करता है, मतलब ये इंक्लूड करके। फॉर द एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये क्या है? हैशटैग इंक्लूड। और ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये हेडर फाइल एंड दिस इज साइन ऑफ द हेडर फाइल। ये साइन किसके लिए है? तो हेडर फाइल के लिए होता है, हेड फाइल। ओके,
यानी हेडर फाइल। मैंने यहाँ पे 2 हेडर फाइल मैंने दिया हुआ, एक coino.h है और एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, और 2 टाइम्स ऑफ द इंक्लूज का मैंने यहाँ पे ऑप्शंस यूज किया हुआ। ओके, अब इसको देखेंगे, इसके बारे में हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टूडियो का मतलब क्या होता क्या है और इंक्लूज का मतलब क्या होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो कह रहा है कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ मेनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइप्स के क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। फॉर द फाइल इनपुट आउटपुट, क्या करता है ये? फाइल को इन करा सकता है और आउटपुट में हमें रिजल्ट शो अप करा सकता है। कह रहा है कि दिस फंक्शंस मैक ऑफ द बुल्क ऑफ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये क्या करता है कि ये फंक्शंस में क्या कर सकते हैं हम कि मैक ऑफ द बुल्क ऑफ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये क्या करता है कि लाइब्रेरी के थ्रू, यानी कि सारे लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोड्स है। क्या है? कोड है। तो जो हम कोड यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए कह रहा है कि हेडर स्टैंडर्ड.h। ये क्या है? हेडर स्टैंडर्ड.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। उसके बाद हम क्या कह रहा है कि द फाइल इज कॉल्ड अ हेडर फाइल। ये फाइल किसको क्या कहते हैं? हम हेडर फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? conio.h। नेक्स्ट क्या है? conio.h। मैंने वहाँ पे फर्स्ट, इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि 2 मैंने हेडर फाइल का मैंने यूज़ किया हुआ, एक stdio.h था, दूसरा conio था। तो conio के बारे में हम समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि conio.h is a C header file used mostly by MS-DOS compiler to other provide। ये क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? कह रहा है कि हेडर फाइल यूज मोस्टली बाय MS-DOS। MS-DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, कह रहे कंपाइलर टू प्रोवाइड कंसोल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका फुल नेम क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। conio.h का पूरा नाम क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे यहाँ पे CON, यहाँ से क्या लिया गया? CON I हो गया यहाँ का, और ये रहा O, और हेडर फाइल है तो .h। तो ये चीज़ क्या हो गया? हमारा conio.h मीन्स हेडर फाइल होता है। तो ये चीज़ हम समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन, दिस स्टेप इज कॉल्ड द फंक्शन। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। कह रहा है ए फंक्शन इज अ सेल्फ अ कंटेंट ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट दैट परफॉर्म द कोहेरेंट टास्क ऑफ अ सम काइंड। कह रहा है कि ये क्या होता है कि कंटेन्स ब्लॉक, ये सारे फंक्शंस की क्या करता है? ये कंटेन्स के ब्लॉक होते हैं ऑफ द स्टेटमेंट दैट द परफॉर्म द कोहेरेंस टास्क ऑफ अ सम काइंड। मतलब वो जितने भी उसके कंटेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, उसका ये फंक्शंस होता है। कह रहा है कि एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थ्रू ऑफ एज द कलेक्शंस ऑफ द फंक्शन। कह रहा है कि सी प्रोग्राम्स में कैन बी थ्रू ऑफ एज द कलेक्शंस ऑफ दिस फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस का हम इसमें यूज कर सकते हैं। समझिए? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉइडमैन। क्या है? वॉइडमैन। तो वॉइडमैन का हम यूज किस लिए करते हैं? वॉइडमैन ये रहा आपका, यहाँ पे शोक जॉब कर रहा है, ये क्या है? फंक्शन है होता है। तो कह रहा है कि दिस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस इंडिकेट दैट मैसेज अ फंक्शन। कह रहा है ये क्या होता है? वॉइडमैन जो होता है वो एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस इंडिकेट करता है, ये उसके लिए मैसेज शो अप करता है। कह रहा है कि इज अ फंक्शंस व्हिच आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये क्या करता है कि कोई एनीथिंग, मतलब कोई इसको एनीथिंग से क्या करता है? एग्जीक्यूशन एनीथिंग नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये रिटर्न वैल्यू नहीं देता। कह रहे कि दिस डज नॉट रिटर्न एनीथिंग इज
इंडिकेट यूजिंग द कीवर्ड वॉइड मैन। और ये कौन सा होता है, तो ये कीवर्ड होता है। वॉइड मैन जो होता है एक कीवर्ड होता है किसका, तो कह रहा है कि इंडिकेट यूजिंग द कीवर्ड वॉइड मैन, ये डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये क्या करता है, कुछ भी ये रिटर्न नहीं देता। फॉर द एग्जाम्पल वॉइड मैन, अगर इसका हम यूज ना करें तो रिटर्न वैल्यू हमें नहीं देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉइड मैन का हम यूज करें या फिर INT का यूज करें। ओके, वॉइड मैन का भी यूज कर सकते हैं, INT का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हमें मिलेगा कीवर्ड। ओके, जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, अपने जरूरत के अनुसार हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट और एफ, यानी कि फुल नेम क्या होता है इसका, प्रिंट फंक्शन। क्या होता है, प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शंस का यूज किस लिए करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे कि द प्रिंट फंक्शन, printf function is a string refer to the control parameter used by the class of a function। कह रहा है ये printf functions जो होता है वो क्या करता है, string refer to the control parameter, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसे, पैरामीटर को, किसे, पैरामीटर को। कह रहा है कि by the class of a function, क्लास का मतलब C of a function in a input output, ये क्या करता है, इनपुट भी लगा सकता है, आउटपुट भी। लाइब्रेरी ऑफ एन मेनी अदर लैंग्वेज इन अ सी एन आउटर प्रोग्राम्स लैंग्वेज, या फिर कोई अदर प्रोग्राम्स के लिए भी हमें इसका यूज करना पड़ता है। मतलब आउटपुट हमें देना है, तो जब हमें आउटपुट देना है यानी रिजल्ट हमें आउटपुट दिखाना है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि किसका यूज करेंगे, प्रिंटफ का यूज करेंगे। एक और इसका डिफिनेशन है, उसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रिंटफ कैन नॉट ओनली द प्रिंट अ वैल्यू, ये केवल वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, नॉट यूज ओनली फॉर द प्रिंट ऑफ द वैल्यू, ये वेरिएबल को प्रिंट करता है। ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, ये किसे करता है, वेरिएबल को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वेरिएबल को प्रिंट करता है। इट कैन ऑल्सो द प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशंस एन एक्सप्रेशंस इज नथिंग बट द वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ अ कंटेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ये क्या करता है कि ये किस पे करता है कि नथिंग्स बट द वैलिड कम्युनिकेशन, वैलिड कम्युनिकेशन किसे, कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेटर को ये कंबाइन करके हमें आउटपुट कराता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंसोल्ट हो गया, देखिए यहाँ पे ये मैंने मैसेज दिया हुआ है, क्या चीज, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, मैंने एक मैसेज दिया हुआ है। ये प्रिंटफ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कमा देके मैंने मैसेज दिया हुआ। तो दिस टाइप इज द कॉल द मैसेजिंग फॉर द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, किससे, तो प्रिंटफ के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, आउटपुट रिजल्ट हम दे सकते हैं। अगर हम ये नहीं दें तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, सॉरी ये दिस हमें मैसेज जब भी देना होगा तो हमें डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, तभी ये क्या करेगा, हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, जब भी हम कोई मैसेज को आउटपुट कराना होगा, जिसे डिस्प्ले कराना होगा, वो हम किसका यूज करेंगे, तो प्रिंटफ का यूज करेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर। बाय द वे मान लीजिए कि आपको कीवर्ड कोई वैल्यू कीबोर्ड से लेना है, तो प्रोग्राम आप लीजिएगा कैसे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम्स में हमें लेने के लिए इसका यूज करना होगा स्कैनफ का। स्कैन का मतलब आप लोग पढ़ा होगा पहले भी, स्कैन का मतलब होता है छाया प्रति कंप्यूटर के अंदर लेना। तो यहाँ पे यह इनपुट होता है, और एफ का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि हमें कोई भी चीज इनपुट कराना। तो वो कैसे कराएंगे, तो कह रहा है कि द स्कैनफ इज यूज टू द मेमोरी लोकेशन शुड इट द स्टोर द वैल्यू सप्लाई बाय द यूजर फॉर द कीबोर्ड। कोई भी यूजर क्या करता है, कीबोर्ड के थ्रू कोई भी की यानी कि नंबर हो या फिर टेक्सुअल हो, हम उसे कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं। तो ये क्या करता है, लोकेशंस देता है, किसका, मेमोरी का लोकेशन जो यूजर दे रहा है कीबोर्ड से, ये उसका यूज करता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल स्कैनफ परसेंटेज का सिंबल और डी लगा के मैंने यहाँ पे एम परसेंटेज और ए लगाया हुआ, ठीक है। तो दिस टाइप्स हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम में भी ऐसा ही टाइप करना है। अपने जरूरत के अनुसार हम उसमें कुछ और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लिमिट नहीं है कि मतलब जो मैंने लिखा हुआ है वही उतना ही लिखना है, नहीं, हम मॉडिफाई उसमें कर सकते हैं।
उसके बाद आता है लाइन चेंज, दिस इज कॉल्ड द लाइन चेंज सिंबल। हमें लाइन चेंज करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन चेंज, अगर लाइन चेंज हम नहीं करें तो मान लीजिए कि आप लिखते हुए जा रहे हैं तो पेज से अबव जा सकते हैं, तो अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाइएगा तो दिखाई देगा नहीं, कि उससे क्या होगा कि वर्ड कट जाएगा, डिस्प्ले जब भी करेगा तो अदर की तरफ निकल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन चेंज यानी कि उसको ब्रेक कर देना। तो ब्रेक करने के लिए यानी कि हमें क्या करना होगा, लाइन चेंज का ऑप्शन का यूज करना होगा। तो कह रहा है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू द कॉल्ड अ न्यू लाइन, इसका ऑप्शन का हम यूज किस लिए करते हैं, नया लाइन लेने के लिए, कोई भी नया लाइन लेने के लिए। कह रहा है कि एंड इट टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ये क्या करता है कि कर्सर जो हमारा, अब ये आपको दिखाई देता है ना, दिस इज कॉल्ड द कर्सर, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंटर। ये क्या होता है, ये पॉइंटर होता है, ये कर्सर होता है जो इंडिकेट करता रहता है। तो ये जो कर्सर होता है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे लाके रख देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कर्सर। तो दिस इज कॉल्ड अ कर्सर। तो ये कर्सर क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लाके हमें रख देता है। देयरफॉर यू गेट द आउटपुट स्प्लिट ओवर टू लाइन, ये क्या करता है, स्प्लिट यानी कि तोड़ देता है, एक लाइन को तोड़ के दो लाइनों में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या करता है कि टू लाइन्स में डिवाइड करता है। एंड लाइन चेंज इज वन ऑफ द सर्वर स्क्रैप सीक्वेंस अवेलेबल इन सी। कह रहा है कि यही लाइन चेंज एक ऐसा सीक्वेंस है जो स्क्रिप्ट यानी कि तोड़ने का काम करता है, किस में, अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में ये तोड़ने का काम करता है, किस चीज को तोड़ने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन पे ये लाके रख देता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लाइन चेंज कहते हैं। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन चेंज कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए फॉर द एग्जांपल स्कैन एफ परसेंटेज का सिंबल, लाइन चेंज और एम परसेंटेज ए जो मेरा क्या है, ये वेरिएबल है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एम परसेंटेज। एम परसेंटेज क्या करता है, ये एड्रेस को लोकेट करता है। देखिए एम परसेंट सिंबल, द एम परसेंट बिफोर द वेरिएबल इन द स्कैनफ फंक्शन इज अ मस्ट। जब भी हम स्कैनफ का फंक्शंस को जब हम इंडिकेट यानी कि यूज करेंगे, उस समय पे हमें एम परसेंटेज लगाना एकदम जरूरी होता है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो ये कंप्यूटर यानी कि प्रोग्राम ये नहीं समझेगा कि हम कीवर्ड कहां से ले रहे हैं। ओके, तो कह रहे कि इज आर द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये क्या करता है, एड्रेस डिफाइन करता है, किसका, ऑपरेटर का। तो ये चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है गेट सी एच। गेट सी एच यानी कि गेट सी एच फंक्शंस, कह रहा है कि गेट सी एच फंक्शंस पुश द आउटपुट कंसोल अंटिल अ की इज द प्रेस्ड। ये क्या करता है कि मेथड को पुश कर देता है, मेथड को यानी कि स्टॉप करता है, किस लिए, द आउटपुट कंसोल, हमें आउटपुट दिखाने के लिए। किसका, जब प्रोग्राम बन जाए, रन कराते हैं तो उस समय हमें कोई भी प्रोग्राम जब आउटपुट कराता है तो ये उसके लिए यूज करता है। अंटिल अ की इन द प्रेस, बिना की को प्रेस किए हमें आउटपुट ये रिजल्ट दे देता है। इट डज नॉट यूज एनी बफर टू स्टोर द इनपुट कैरेक्टर। ये क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर के अंदर बफर, बफर का मतलब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बफर फॉर द एरर। एरर अगर कभी भी रहेगा तो वो स्टोर नहीं करता, जब तक एरर नहीं निकलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। कह रहा स्टोर द इनपुट है तो कैरेक्टर, कैरेक्टर को ये इनपुट कराने के लिए। द enter the character is the immediately the return the without a waiting for the keyword। ये क्या करता है कि बिना कोई ये वेट नहीं करता है, कह रहा है कि विदाउट वेटिंग फॉर द इंटर की, ये बिना इंटर की प्रेस किए ही हमें रिजल्ट तुरंत दे देता है, इमीडिएटली। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इमीडिएटली रिटर्न विदाउट वेटिंग फॉर द इंटर की, बिना इंटर की प्रेस किए हमें क्या करता है, ये रिजल्ट आउटपुट करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कह रहे हैं दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू द क्रिएट एटीएम पिन। इसी से एटीएम पिन जनरेट की जाती है, मतलब कि उसका कोडिंग की जाती है। एटीएम का जो पिन बनता है आप लोगों ने देखा होगा, वो पिन इसी से बनाया जाता है, गेट सीएच के फंक्शन से। ओके, ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये एक नोट है कि एटीएम का पिन किस से प्रोग्राम की जाती है, तो सी प्रोग्रामिंग के गेट सीएच से एटीएम का पिन बनाई जाती है।
मतलब उसके कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। लेट्स ट्राई द सिंपल प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज। एक छोटा सा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने दिया हुआ है हेडर, ये दो मैंने क्या लिखा हुआ है, हेडर दिया हुआ है, हेडर दो में यहाँ पे मैंने हेडर दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज किया हुआ है, ये ब्रैकेट मैंने यूज किया हुआ है, उसके बाद से मैंने प्रिंटफ लगाया हुआ है। प्रिंटफ फंक्शन में लिखा हुआ है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल नचाप। जैसा कि ये स्कूल, मैंने ये जो वीडियो बन रहा है वो स्कूल के लिए है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया स्कूल की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्कूल का वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे मैसेज डाल दिया हुआ। आप चाहे तो अपना नाम भी दे के इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं, अपने फैमिली का भी नाम दे सकते हैं, और भी जो भी चाहे अपने फ्रेंड्स का दे सकते हैं, रिलेटिव का दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे। ये चीज़ ही क्या करता है, ये आउटपुट देता है, यही आउटपुट होता है, यही हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ये क्या करेगा, हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, यही चीज़ गेट स्विच मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, और फंक्शंस को मैंने बंद कर दिया, यानी कि मिडिल ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ। अगर यहाँ पे मैंने जितने टाइम आप मिडिल ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा उतने टाइम क्लोज जरूर कीजिएगा। अगर एक भी ज़्यादा होगा तब भी एरर करेगा, दो अगर एक कम होगा तब भी एरर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना ओपन करेंगे उतना हमें क्लोज करना होगा। ओके, तो ये चीज़ हम कर लेंगे। करने के बाद से जब उसके आगे का जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि हमें उसे कंपाइल करना होता है, तो मैंने कंपाइल के बारे में बताया हुआ, उसके बाद से उसको रन कराना होता है, तो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कंपाइल कराते हैं, कैसे उसका शॉर्टकट की क्या होता है और कैसे उसको रन कराते हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि सी प्रोग्राम्स फाइल एंड द सोर्स फाइल। क्या चीज, प्रोग्राम का जो भी फाइल होता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स फाइल कहते हैं। ओके, द मस्ट सेव विथ सी एक्सटेंशन। जब भी कोई इस फाइल को हम सेव करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे और .c जरूर लिखेंगे। जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ RSCS.c फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम मैंने लिखा हुआ है, और .c मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे .c मैंने इसका यूज किया हुआ। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि .c हमें यूज करना ही है। अगर जब तक हम .c नहीं लगाएंगे, कंप्यूटर का ये प्रोग्राम जो है वो नहीं समझ पाएगा कि फाइल किस फॉर्मेट का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ओके, उसके बाद से देखते हैं। कह रहे कि द कंपाइलर कन्वर्ट अ कंप्लीट प्रोग्राम एट ए टाइम फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है कि यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, कंप्लीट प्रोग्राम, मतलब पूरा जो बनाया गया प्रोग्राम है उसको किस में, उसी टाइम फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया हुआ था, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज होता है, मीन सब मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट टू द कंपाइलर is .c file and output for the compiler is .exe means execute the executables file। कह रहे कि जब भी कंप्यूटर को इन कराते हैं, मतलब प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो वो क्या करता है कि कंपाइल करता है तो .c लगाते हैं, मन सा कंपाइल करेगा, और जैसा ही कंपाइल कर देगा तब जब वो आउटपुट हमें देगा तो कंपाइल करने के बाद उसका क्या होगा, आउटपुट .exe फाइल, exe फाइल। तो exe फाइल क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मीन्स उसका फुल नेम होता है क्या चीज, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, बट इट ऑल्सो जनरेट .obj फाइल इन दिस प्रोसेस। जनरेटेड क्या करता है, बट इसको क्या करता है, बट इट ऑल्सो जनरेटेड obj फाइल में ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। दिस कंपाइलर कन्वर्ट द फाइल only if there are no error in the source file। अगर कंपाइल कब कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे कह रहा है कि द कंपाइलर कन्वर्ट द फाइल ओनली देयर आर नो एरर, कोई भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो सोर्स कोड यानी कि सोर्स कोड को वो कंपाइल कर सकता है। द CPU
द प्लेस द रिजल्ट इन द यूजर स्क्रीन और द विंडो। जैसे ही आप ये कीजिएगा, कंपाइल करने के बाद क्या करेगा वो रिजल्ट यूजर को, या यूजर कौन है, हम लोग खुद है यूजर जो यूज कर रहा है, तो उसे क्या करेगा यूजर के विंडो स्क्रीन पे वो प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम इन द विंडो। विंडो पे इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम इन द विंडो द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जैसे कि आपके पास बहुत सारे विंडो होता है, जैसे 95 हुआ, 98 हुआ, 2000 हुआ, XP हुआ, तो सर्वर 2003 हुआ, विस्टा 7, 8 आया, 8.1, अब लेटेस्ट में 10 चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है कि वी नीड टू इंस्टॉल अ टर्बो सी सॉफ्टवेयर। हमें क्या डाउनलोड करके डालना पड़ेगा अपने सिस्टम में, तो टर्बो सी, देखिए TURBOC, ये सॉफ्टवेयर हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। चाहे वो टर्बो सी कीजिए या फिर टर्बो C++ डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद से आपको उसे इंस्टॉलेशन करना होगा अपने सिस्टम में, और उसके बाद ही आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है। कह रहा है कि वी यूज द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्रामिंग विंडो OS। वो हम कैसे करेंगे, वो एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम एक आपको स्टेप दिखा देते हैं। स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 क्रिएट अ सोर्स कोड। पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा किसे, कोड को, सोर्स कोड को। कह रहे राइट अ प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट विथ द C.C एक्सटेंशन। पहले हमें राइट करना होगा, यानी प्रोग्राम को लिखना होगा, और लिखने के बाद क्या करेंगे, हम किस पे लिखेंगे, एडिटर पे। किस पे, सी प्रोग्रामिंग से एडिटर। एडिटर क्या हो गया, टर्बो। टर्बो सी पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे एंड सेव विथ .C एक्सटेंशन, और फाइल का नाम लिख के .C लगा के सेव कर देंगे। स्टेप नंबर 2 फिर कह रहा है कंपाइल सोर्स कोड। उसके बाद हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करेंगे तभी तो कन्वर्ट करेगा ना, तो कन्वर्ट करेगा तो मशीन लैंग्वेज में जाएगा और उसके बाद से वो आउटपुट देगा। तो कंपाइल करना सबसे जरूरी होता है कि उसमें हम चेक कर सकते हैं कि एरर है या फिर नहीं है। तो कंपाइल सोर्स कोड, प्रेस Alt F9। हमारे पास कीबोर्ड में मिलता है अल्टरनेटिव की, मीन्स शॉर्ट नेम उसका वहाँ पे लिखा रहेगा Alt, और Alt का बटन एक मिलेगा, और उसी के साथ F9 जो होता है वो फंक्शन की बटन होता है, जो सबसे टॉप में आपको मिलेगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट आप इसको दबाइए, यानी Alt को दबाइए, फिर F9 को दबा दीजिए। जैसे इसको दबाइएगा वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा। सेकेंड ऑप्शन यानी कि कंपाइल करेगा। स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि रन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब उसको क्या करना है, रन कराना। किसे, फाइल को, एग्जीक्यूटेबल्स फाइल को। कह रहा है कि प्रेस कंट्रोल F9 टू रन। मीन्स एक आपको मिलेगा CTRL नाम से एक बटन मिलेगा, आप क्या कीजिए, इसको दबाइए, और F9 का एक बटन मिलेगा जो हम लोग कंपाइल करेंगे, उस बटन को दबा दीजिए। मीन्स इसको दबाए रखिए, फिर इसको दबाइए। ये नहीं कि पहले F9 को दबाए और उसके बाद से कंट्रोल को दबाए, तो नहीं, ये रन नहीं करेगा। पहले हमें कंट्रोल को दबाना पड़ेगा, उसके बाद हम F9 को दबाएंगे। जैसे इसको F9 को दबाएंगे वो क्या करेगा, प्रोग्राम जो है वो रन करना स्टार्ट करेगा, रन कर जाएगा। स्टेप नंबर चेक रिजल्ट। उसके बाद से आपको अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। कैसे, तो प्रेस Alt F5 टू ओपन यूजर स्क्रीन। जैसे आप यूजर स्क्रीन को मतलब उसको चेक कर सकते हैं, रिजल्ट को, रिजल्ट पे देखना है तो क्या लगाइएगा, Alt प्लस F5 का जो बटन होता है और Alt का बटन आप एक साथ ही इसको प्रेस करेंगे, यानी कि पहले Alt फिर F5। जैसे इसको खींचेगा, यूजर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारा ये डिस्प्ले करेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 क्रिएटिंग ए सोर्स कोड। कैसे सोर्स कोड क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सोर्स कोड इज अ फाइल विथ अ सी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू क्रिएट अ सोर्स कोड। कह रहे सोर्स कोड क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग से जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। फिर अगर टू क्रिएट अ सोर्स कोड वी यूज एनी टेक्स्ट एडिटर
हम इसे क्रिएट किस पे करते हैं, सोर्स कोड को कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे, जैसे कि टर्बो मैंने अभी बताया होगा कि टर्बो सी या फिर टर्बो C++, ओके। उसमें कह रहे हैं टू द राइट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हम किस पे करेंगे, इसी पे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को राइट करेंगे। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सोर्स कोड मस्ट फॉलो द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल, और उसके बाद हम उसके प्रोग्रामिंग रूल को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, फाइल में प्रोग्राम राइट करेंगे। कैसे, तो कह रहा है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पहले हमें कहां पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे, उसके बाद से रन हमें मिलेगा। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे वहां पे हमें रन को सिलेक्ट करना होगा, फिर रन पे हम टाइप क्या करेंगे, TC, और जैसे TC हमें मिलेगा इंटर प्रेस कर देंगे, ओके। अब वहां पे मिलेगा क्या चीज, फाइल। हमारे पास स्क्रीन में एक पेज हमारे पास आएगा ब्लू एंड कलर का, पूरा का पूरा ब्लू कलर का आएगा, वहां पे हमें चूज क्या करना होगा, फाइल को जैसे हम क्लिक करेंगे न्यू, उसमें हमें चूज करना होगा, किसमें, C एडिटर विंडो में, न्यू का ऑप्शन वहां पे हम चूज करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, हमारे पूरा का पूरा स्क्रीन जो होगा वो ब्लू कलर में हो जाएगा। टाइप द प्रोग्राम, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम जो भी है सोर्स कोड वो हम टाइप करेंगे। फिर कह रहा है कि सेव इट एज द फाइल नेम, यूज द शॉर्टकट की F2 टू सेव। कह रहे हैं या तो हमें उस फाइल नेम को सेव करना होगा .c के लगा के, या फिर डायरेक्टली हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F2 से। F2 जैसे हम यूज करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा और वहां पे अपना फाइल का नेम देंगे, फाइल नेम और .c जरूर लगाएंगे। इस टाइप से हम करेंगे, इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो फाइल होगा वो हम टाइप कर सकते हैं, किसमें, टेक्स्ट एडिटर में। स्टेप नंबर 2 अब कह रहा है कि स्टेप नंबर 2 द कंपाइल द सोर्स कोड, Alt F9। अब कंपाइल करना है ना, तो क्या कह रहा है कि द कंपाइलेशंस इन द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू। कह रहे वी यूज द शॉर्टकट की Alt F9 टू द कंपाइल अदर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ टर्बो C। कह रहा है कि कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट की Alt F9 जैसे बटन हम प्रेस करेंगे ये क्या करेगा कि टर्बो C में कंपाइल कर देगा। और एक बात याद रखेंगे हम कि ये क्या करता है, कन्वर्टिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज को के इंस्ट्रक्शंस को, किस में, लो लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में, ओके, लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड में। अब कह रहा है कि द कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कंपाइलेशन करने से हमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेसिंग क्या करता है, ये कन्वर्टिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज को के इंस्ट्रक्शन को, किस में, लो लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में ये कन्वर्ट कर देता है। कौन, कंपाइलेशन मतलब कंपाइल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, whenever we press Alt F9 the source file is going to be the submitted to the compiler। जैसा ही F9 हम यूज करेंगे, Alt F9, सोर्स फाइल जो है वो कहाँ जाएगा, सबमिटेड टू द कंपाइल, मतलब वो कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा। ऑन द रिसीविंग द सोर्स फाइल द कंपाइलेशन फर्स्ट चेक फॉर द एरर। पहले कंपाइल करने से पहले हमें क्या शो करता है, एरर। पहले वो चेक क्या करेगा, फर्स्ट चेक फॉर द एरर वो चेक करेगा। इफ दे आर एनी एरर देन कंपाइल रिटर्न द लिस्ट ऑफ द एरर। वो क्या करेगा, जैसे ही कंपाइल हम करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें डिस्प्ले करेगा, कंपाइलर तब तक वो एरर शो करेगा जब तक हम एरर को निकाल नहीं देते। करेगा देन आर द एनी एरर देन द कंपाइलर रिटर्न द लिस्ट ऑफ द एरर। लिस्ट नीचे के तरफ मतलब बॉटम साइड में एरर लिस्ट जो आएगा कंपाइलर के लिस्ट में आएगा, कंपाइलर के किस में, रिटर्न में, वहां पे बहुत सारे एरर आएंगे तो वो एरर हम वहां से देख के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कह रहे इफ दे आर द नंबर ऑफ एरर देन द सोर्स कोड इन द कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। कह रहे कि ये जब तक एरर हम ना निकाले तब तक ये ऑब्जेक्ट कोड में ये स्टोर एंड द स्टोर इन एज द फाइल विथ .obj एक्सटेंशन। जब तक ये कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक ये obj फाइल में ये कन्वर्ट नहीं होगा। कह रहा है कि देन द ऑब्जेक्ट कोड इज गिवन टू द लिंकर। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये एक लिंकर होता है। लिंकर का मतलब क्या होता है, दो फाइल के बीच में कनेक्टिविटी कराने के लिए इसका जो यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द लिंकर।
तो लिंक, तो यही लिंक वहाँ पे ये लिंकर के थ्रू काम करता है। कह रहा कि द लिंकर combines both the object code and the specify the header file code and the generated the executables file with a .exe extension। ये क्या करता है, कंबाइन करता है। लिंकर क्या करता है, कंबाइन करता है किसको, ऑब्जेक्ट कोड को, स्पेसिफाई द हेडर फाइल को, किस में, एग्जीक्यूटेबल्स फाइल में। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखना होगा हमें कि ये एग्जीक्यूटेबल्स फाइल में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। स्टेप नंबर 3, एग्जीक्यूटिंग रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल द कंट्रोल प्लस F9। कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कंपाइलेशन सक्सेसफुली, जैसे ही अगर हम कंपाइल करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, कोई भी एरर नहीं आता, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एन एग्जीक्यूटेबल्स फाइल इज क्रिएट विथ अ .exe एक्सटेंशन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे कि रन करेंगे तो फाइल जो होगा वो exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। टू द प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड दिस exe फाइल कंटेंट्स सो दैट इज it can perform the task specified in the source file। तभी जाकर जब exe फाइल में जब आएगा तो प्रोसेसर हमारा समझता है इस फाइल को, वो रीड कर सकता है। अंडरस्टैंड द exe फाइल द कंटेंट्स दैट द कैन द परफॉर्मेंस द टास्क स्पेसिफाइड इन द सोर्स फाइल। मतलब इस सोर्स फाइल को वो क्या करता है, exe फाइल में वो रीड करता है, कौन, प्रोसेसर। वी यूज द शॉर्टकट की द कंट्रोल F9। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F9। To the run of the C program, whenever we press the control F9, the .exe file is submitted to the CPU। जैसे इसको कंट्रोल F9 हम यूज करेंगे, ये क्या करता है कि प्रोसेसर का exe फाइल यानी प्रोसेसर जो रीड करेगा वो कहाँ सबमिट होता है, हमारे CPU में, ऑन रिसीव .exe फाइल, और ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है, कौन, CPU। Okay, the file CPU performance the task according to the instruction written in the file। ये क्या करता है कि performing the task according to the instructions written in the file। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो राइट कर लेगा, कौन, CPU। कौन करेगा, CPU। The result generated for the execution is the place in the window the called the user screen। उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा हमारे जो भी यूजर है उसके स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर देता है। ओके, देखिए कैसे करता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम, कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो व्हेन वी द एग्जीक्यूट द सी प्रोग्राम इज अंडरगोस विथ द फॉलोइंग प्रोसेस। कैसे करता है, जैसे सिंपल प्रोग्राम, कोई सोर्स फाइल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या करेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ द एरर, जैसे फाइल जैसे सिंपल डॉट सी, एक फाइल नेम हो गया सिंपल डॉट सी, और कंपाइल कर रहा है तो वो क्या करेगा, एरर को चेक करेगा। कंपाइलर कौन करेगा, एरर को चेक करेगा। वो फिर क्या करेगा, सिंपल ओबीजी में फाइल में वो कन्वर्ट करेगा, और वो क्या करेगा, लिंकर, किसके थ्रू, हेडर के थ्रू वो लिंकर करेगा, किसमें, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। एग्जीक्यूटेबल्स फाइल मीन्स बाइनरी नंबर, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना 110110, ऐसे में वो कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही ये करे तो फिर क्या करेंगे, हम रन कराएंगे कंट्रोल F9 से। जैसे F9 में कंट्रोल करेंगे, CPU यानी कि हमारा जो प्रोसेस जो CPU होगा वो रीड करेगा। रीड करने के बाद हमारे पास जो यूज़र का जो स्क्रीन है वो उसमें ये आउटपुट हमें दे देता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये काम करता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, .c से यूज़ करना है, फिर वो क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम वहाँ से एरर को रिमूव करेंगे, फिर वो ओबीजी फाइल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद से क्या करेगा, लिंकर जो हेडर फाइल है वो लिंकर के थ्रू काम करेगा, और वो क्या करेगा, सिंपल exe फाइल माने exe फाइल में वो एग्जीक्यूटेबल्स फाइल में बन जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूटेबल्स फाइल में बन जाए तो हम उसे कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जैसे ही रन करेंगे कंपाइलर या CPU जो है हमारा वो रीड करेगा और हमें हमारे पास वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट पेज, ओवरऑल प्रोसेस। जब पूरा प्रोसेस जब हो जाए उसके बाद ओके, करेंगे द टाइप द प्रोग्राम इन अ सी एडिटर एंड अ सेव विथ .c। जब पूरा हो जाए तो हमें क्या करना होगा, फाइल को .c से सेव करेंगे। एक्सटेंशन प्रेस F2 सेव एक्सटेंशन यानी कि .c एक्सटेंशन में, या फिर प्रेस कर दे F2 किसके लिए, सेव के डायलॉग बॉक्स के लिए। और जैसे सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहां से हम अपना फाइल को सेव कर सकते हैं।
कह रहा है कि Alt F9 टू द कंपाइलर द प्रोग्राम, और उसके बाद से Alt F9 को हम प्रेस करके क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, किसको, प्रोग्राम को। कह रहे हैं इफ दे आर द एरर, अगर कभी एरर आता है तो क्या करेंगे, करेक्ट द एरर एंड द रिकंपाइल द प्रोग्राम, और उसके बाद से क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, यानी कि एरर को हटाएंगे, और हटाने के बाद से क्या करेंगे, कि रिकंपाइल करेंगे उस प्रोग्राम को। क्या है, इफ दे आर नो एरर, अगर कभी एरर नहीं आता है, एरर नहीं है, तो कह रहा है कि देन प्रेस कंट्रोल F9, तो डायरेक्टली हम F9 प्रेस कर देंगे टू एग्जीक्यूट एंड रन द प्रोग्राम। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा या फिर हम डायरेक्टली रन करके वो डिस्प्ले करेगा। कह रहा है कि प्रेस Alt F5 टू ओपन यूजर स्क्रीन एंड चेक द रिजल्ट, उसके बाद ही जो है वो यूजर अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले, यानी कि जो आउटपुट है वो देख सकता है। तो ओके द क्लास 8, आज हमने क्या क्या सीखा कि कैसे फाइल को बनाते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे वो आउटपुट होता है, ये सब हमने आज सीखा, और नेक्स्ट क्लास में वो और भी इससे आगे सीखेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।